हेलो एवरीवन, आज है 15 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी पावर कंपनियों के बारे में जिसकी हमेशा एक दूसरे के साथ तुलना होती रही है पिछले कुछ महीनों से। इससे पहले नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा कंपैरिजन की जा रही है। एक है अदानी पावर और दूसरा है टाटा पावर। दोनों का ही शेयर्स एक दूसरे के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 90 रुपए का अदानी पावर है और 94 रुपीज के आसपास का टाटा पावर का ये शेयर है। टाटा पावर की तेजी के बाद गिरावट देखी, लेकिन अदानी पावर ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है उसने टाटा पावर को भी पीछे छोड़ दिया था। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अदानी पावर या टाटा पावर दोनों में से कौन सा शेयर खरीदने के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अदानी पावर से। 90 रुपए का शेयर है। आज ना ही कोई बड़ी तेजी है ना ही गिरावट है, जहां खुला वहीं के आसपास क्लोज हुआ है। एक महीने में 14% का ग्रोथ है, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा तेजी और गिरावट दोनों ही देखने को मिली है। 79 रुपीज से उठ के शेयर 104 रुपीज तक पहुंचा। बढ़िया तेजी थी ये, लेकिन जैसी तेजी ऐसी प्रॉफिट बुकिंग भी आई। 85 रुपए तक टूटा, दोबारा तेजी आई, 100 रुपए के करीब पहुंचा, दोबारा अभी गिरावट बनी है, 90 रुपए तक आ चुका है शेयर। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में अदानी पावर के शेयर में 208% का ग्रोथ है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखिए 30 रुपए के करीब का लो था और 104 रुपए के करीब का हाई है। तेजी यहां पर बनी, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक इसने आपको फंसा के रखा। फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, लेकिन जितनी बड़ी रैली आई उससे थोड़ी बहुत गिरावट भी हमें देखने को मिली। फिर लंबे समय तक शेयर उसी प्राइस रेंज में फंसा रहा। फिर एक बड़ी तेजी आई, उतनी ही बड़ी गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। तो मतलब ये वो शेयर है जहां पर एक झटके में तेजी आती है, एक झटके में गिरावट आती है, और वहां पर रिस्क यहाँ पर ज्यादा है। अदानी पावर में 3 साल में 250% का ग्रोथ है। 15 रुपए से उठ के आज शेयर 100 रुपए तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम ग्राफ देखेंगे तो झटके काफी ज्यादा इसने दिए हुए हैं। दूसरी तरफ में टाटा पावर को अगर लेकर आऊं आपके सामने, 94 रुपीज का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में इसमें 15% की गिरावट है। जहां अदानी पावर में पिछले एक महीने में 15% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला था, वहां पर टाटा पावर के शेयर में गिरावट है। 11 रुपए से टूटकर 92 रुपीज तक शेयर पहुंचा है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में यहाँ पर 167% का ग्रोथ है। जबकि अदानी की मैं बात करूं तो यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। यहाँ पर आप देखिए लंबे समय तक फंसा रहा और एक ही झटके में ग्रोथ आई यहाँ पर, ठीक है। जबकि टाटा पावर में अगर मैं बात करूं तो भले ही ग्रोथ अदानी पावर के मुकाबले कम है, लेकिन कंटिन्यूअस इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। अब देखिए तेजी आपको इसी तरीके की देखने को मिले, और ये ग्राफ होता है जिस पर आप लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा कर पाए। ऐसा ग्राफ आप लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन हाँ कंपनी अगेन मैं कह दूं दोनों ही कंपनी शानदार है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा पावर बेहतर है, अदानी पावर मतलब खरीदने लायक नहीं है। डेफिनेटली अदानी पावर भी खरीदने लायक है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि कहाँ पर रिस्क कम है और कहाँ पर रिस्क ज्यादा है, कौन लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है। अब देखिए इस तरीके का ग्राफ आपको भरोसा दिलाता है कि हाँ भैया अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट आएगी तो उससे बड़ी तेजी भी हमें देखने को मिल जाएगी। लार्ज कैप शेयर है ये, 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है टाटा पावर का, और वॉल्यूम ट्रेड देखें तो 4 करोड़ के आसपास का है। काफी अच्छी खासी वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिली, लोगों का भरोसा भी यहाँ पर है। दूसरी तरफ अदानी पावर का जो मार्केट कैप है वो टाटा पावर से ज्यादा का है। टाटा पावर जहां 30,000 करोड़ है, वहीं ये 35,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो इसका वॉल्यूम ट्रेड कम है, 2 करोड़ 10 लाख के करीब का है, जबकि टाटा पावर का तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। 46.64% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 11.54% की होल्डिंग एफआईज के पास है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ यहाँ पर नहीं डाला है। जबकि टाटा पावर की अगर मैं बात करने जाऊं तो यहां पर आप देखिए ये तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो एक आपको भरोसा दिलाता है कि भैया जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं उनका भरोसा है यहाँ पर।
प्रमोटर की होल्डिंग 46.86% की है। एफआईएल्स के पास भी बहुत बड़ी होल्डिंग है 12.44% की। म्यूचुअल फंड के पास 11.36 और इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.48% की होल्डिंग है। जहां टाटा पावर में इतने बड़े फंड हाउसेस का भरोसा है, वहां अदानी पावर में सिर्फ एफआईएल्स का पैसा लगा हुआ है। यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर में ओपेल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है 5.53% की होल्डिंग के साथ, और प्रमोटर की आप देखिए 29% की होल्डिंग गिरवी है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.38 है। ये हम बात करें अदानी पावर की। जबकि टाटा पावर में देखेंगे तो इन जहां पर अदानी पावर में 29% की होल्डिंग गिरवी है, वहां सिर्फ 2.5% की ही होल्डिंग गिरवी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में एक बड़ा नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 5.66। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी यहाँ पर 13.07% है, जबकि अदानी पावर में 5.38% है। तो यहाँ पर आप देखिए हर मेरिट में, हर मैट्रिक्स में टाटा पावर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। यहाँ पर डिविडेंड की अगर हम बात करें तो टाटा पावर में 155% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर ₹1.55 मिल रहे हैं। जबकि अदानी पावर की मैं बात करूं तो डिविडेंड की कोई हिस्ट्री इनकी अवेलेबल नहीं है, डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है अदानी पावर। टेक्निकल रेटिंग देखें तो न्यूट्रल है अदानी पावर की, और टाटा पावर की टेक्निकल रेटिंग अगर हम देखें तो इनकी भी न्यूट्रल है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बड़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। सेकंड वेव जो आया है वो पहले वेव से भी ज्यादा भयानक बताया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर टाटा पावर में 85% लोगों की खरीदारी करने की सलाह है, जबकि अदानी पावर की अगर हम बात करने जाए तो सिर्फ 18% लोग आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 77% लोग बेचने की बात कर रहे हैं अदानी पावर में, जबकि टाटा पावर में सिर्फ 6% लोग बेचने की सलाह दे। मतलब लोगों का जो भरोसा है वो अदानी पावर पर कम है, टाटा पावर पर ज्यादा है। एक और चीज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें, अच्छे रेवेन्यू है, लेकिन उससे बेहतर आप इनके प्रॉफिट्स पे देखेंगे। प्रॉफिट्स में तेजी है, बेहतर प्रॉफिट्स है, जबकि अदानी पावर में प्रॉफिट्स नहीं है। अदानी पावर में देखें तो कंपनी नुकसानी में चल रही है, कंपनी लॉसेस में चल रही है, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल सारे मैट्रिक्स अगर हम देखने की कोशिश करें तो टाटा पावर भरोसेमंद ज्यादा लग रहा है, नुकसान होने के चांसेस कम है। प्रॉफिट होगा डेफिनेटली, इवेंचुअली आपको प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन आपका पैसा सेफ आप मान के चल सकते हो, डूबेगा नहीं। जबकि अदानी पावर में ये है कि भैया लग गया तो बहुत बड़ा तीर लगेगा, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा कर देगा, लेकिन अगर नहीं लगा तो शायद गिरावट में भी आपको धकेल सकता है ये। तो दोनों में से अगर हम भरोसे की बात करें, आंख बंद करके इन्वेस्ट करने की अगर हम बात करें तो सो मेरे हिसाब से अदानी पावर हाईली रिस्की शेयर है कंपेयर टू टाटा पावर। टाटा पावर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से बढ़िया शेयर हो सकता है, और जब भी गिरावट आए बाइंग का मौका होगा यहाँ पर। अदानी पावर अभी डाउन ट्रेड में है, और थोड़ा और वक्त के लिए भी ये शेयर थोड़ा नीचे जा सकता है। 90 रुपए पर है, 85 रुपए तक जा सकता है बहुत कम वक्त में। तो अदानी पावर में अभी खरीदारी करने की सलाह मेरी नहीं है। टाटा पावर 94 रुपीज का ये शेयर है, और डेफिनेटली आप चाहे तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। हर लेवल पर मुझे ये शेयर पसंद आता है, लेकिन हाँ नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो हफ्ते में गिरावट आ गई, आपने पैनिक कर लिया और आप निकल गए यहाँ से। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए और टुकड़ों में खरीदारी करिए, ताकि मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है अभी के वक्त में। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तो आप यहाँ पर एवरेजिंग कर पाए। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 खरीदिए, फिर वेट करिए, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। दूसरी एक बात जो टाटा पावर में मुझे पसंद आती है वो ये है कि इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है वो भी इसी के अंडर में है, और टाटा पावर की जो कैपेसिटी है वो 30% की कैपेसिटी अब रिन्यूएबल एनर्जी की बन चुकी है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव संकेत है कि कंपनी अब धीरे धीरे करके रिन्यूएबल्स की तरफ आगे बढ़ रही है, और सरकार भी इस चीज को प्रोत्साहन देती है, और सरकार की तरफ से सब्सिडी वगैरह भी यहाँ पर मुहैया करवाई जाती है। तो ओवरऑल टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। हम अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात करते हैं, तो टाटा पावर कंपनी की एक लौती ऐसी कंपनी है जिन्होंने चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं भाई साहब, और किसी कंपनी ने अभी तक मेरी सुनने में नहीं आया है कि कहीं पर चार्जिंग स्टेशन लगाए हो।
और टाटा पावर ने अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना शुरू कर दिया है। लॉन्ग टर्म में कंपनी बड़े पैसे छापने वाली है, बड़ा मुनाफा कमाने वाली है। बने रहिए टाटा पावर के साथ। अदानी पावर अभी 90 रुपये में मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। अब मुझे लगता है कि शेयर शायद यहाँ से 85 रुपये तक जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरीदारी की है तो मैं आपको बेचने की सलाह दे रहा हूँ। मैं जिन लोगों ने खरीदारी नहीं की है उनको मैं होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि 85 रुपये से नीचे जाए तब बाइंग करें, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है वो बने रहिए यहाँ पर। पैनिक कर में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। अगर 85 रुपये से नीचे जाता है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन एक चीज हमेशा कहूंगा, अगर आपको टाटा और अदानी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं टाटा को पहला प्रेफरेंस दूंगा, ना कि अदानी को, खास करके पावर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर और अदानी पावर दोनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।